आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले वो अपने जेईई मेंस के 25 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या करा है कि cosec 2 cot इनवर्स 5 के बराबर दे रखा है प्लस टाइम्स cos इनवर्स 4/5 के बराबर दे रखा है इज इक्वल टू इसका वैल्यू अपने पास क्या होगा, ये अपने पास क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो चलिए अपने पास काफी सिंपल क्वेश्चन है, आसान कैटेगरी में इसको रखा जा सकता था। तो ये आ गया अपने पास cosec 2 cot इनवर्स 5 के बराबर दे रखा है और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास cos इनवर्स किसके बराबर 4/5 के बराबर ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए अपने पास इसका वैल्यू निकालना है। अगर आप गौर से देखें तो ये तो अपने पास एक एंगल ही तो लिखा हुआ है, मान लेते हैं इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं और इस एंगल को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। ठीक है, इस एंगल को अल्फा मान लिए, इस एंगल को बीटा मान लिया और कुछ नहीं माने, अल्फा और बीटा। तो यहां से अपने पास क्या माने कि cot इनवर्स 5 इक्वल टू क्या माने, अल्फा के बराबर, और यहां से cos इनवर्स, इसको थोड़ा सा इधर लिख दीजिए, यहां से अपने पास cos इनवर्स ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो, cos इनवर्स 4/5 को क्या मान लिया अपन, बीटा के बराबर मान लिया। मान सकते हैं, कोई दिक्कत, ये अल्फा आ गया ये बीटा। अगर कहीं पर अपने पास cos इनवर्स 3 लिखा हुआ यानी कि अपने पास ये एक एंगल ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस आप उनको ये जो एंगल है ना, इस एंगल में थोड़े मोटे टर्म एंड कंडीशन होते हैं, तो ये एंगल के फॉर्म में लिखा है। कहीं पर अपने पास 60 डिग्री लिख दीजिए, यानी तो कहीं पर अपने पास cos इनवर्स पाई बाई अपने पास नहीं, ये 60 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर, तो cos इनवर्स 1/2 लिख दीजिए, बात बराबर है। ठीक है, तो ये बस ये एंगल ही लिखा हुआ है, ये अपने पास नंबर के फॉर्मेट में लिख दिया है। तो यहां से अपने पास 5 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, cot अल्फा के बराबर, हाँ या ना। तो ये अपने पास cot अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। अब देखिए यहां से आपने क्या कीजिए, एक ट्राइंगल बना लीजिए। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको ट्राइंगल बनाने आ रहा होगा। ये अपने पास एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया, राइट ट्राइंगल, जिसमें अपने पास ये एंगल क्या है, अल्फा है। तो cot अल्फा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन cot अल्फा अपने पास किसके बराबर होता है, हाँ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। तो बेस अपने पास 5 के बराबर, परपेंडिकुलर 1 के बराबर। तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाए, तो 25 1 26 स्क्वायर रूट ऑफ 26 के बराबर। जो रिक्वायरमेंट होगी वो अपने पास बाद में निकाल लेंगे। यहाँ से cos इनवर्स 4/5 दे रखा, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास ये क्या है, 5 इक्वल टू आ गया, हाँ सही है। तो ये आ गया 4/5 इक्वल टू किस बराबर है, cos बीटा के बराबर। cos बीटा अपने पास किसके बराबर हो गया, 4/5 के बराबर, हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो अपने पास क्या कीजिए, एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। चलिए ये राइट ट्रायंगल बन गया, ये एंगल अपने पास क्या आ गया, ये एंगल बीटा आ गया। जब ये एंगल अपने पास बीटा आ गया तो बीटा cos बीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये 4 ये 5। अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ये अपने पास 3 लिख सकते हैं, हाँ या ना, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से अपने निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से जब इसको अल्फा माने इसको बीटा माने तो ये अपने पास इनडायरेक्टली लिखा क्या हुआ है, ये तो यही लिखा हुआ है cosec 2 अल्फा और प्लस टाइम्स बीटा के बराबर, हाँ या ना, यही लिखा हुआ cosec 2 अल्फा प्लस टाइम्स बीटा के बराबर। या क्या cosec 2 अल्फा प्लस टाइम्स, ये इसकी जगह अल्फा माने ना, तो 2 तो बाहर है, तो 2 अल्फा प्लस बीटा के बराबर। इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको क्या कीजिए 1 अपॉन, इसमें तो फॉर्मूला आपको पता नहीं है, तो 1 अपॉन साइन 2 अल्फा और प्लस टाइम्स बीटा के बराबर लिख सकते हैं, हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं। यहां तो कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या करते हैं कि ये जो साइन 2 अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हमने कहा साइन 2 अल्फा प्लस टाइम्स बीटा निकाल लेते, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे बाद में, बार बार 1 अपॉन लिखने में काफी ज्यादा परेशानी होगी। ठीक है, तो रेसिप्रोकल बाद में कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको साइन 2 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अपने साइन 2 अल्फा और इंटू में अपने कैसे बराबर हो जाएगा, साइन 2 अल्फा इंटू कॉस बीटा के बराबर होंगे ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए तो साइन 2 अल्फा इंटू कॉस बीटा के बराबर प्लस टाइम्स कॉस 2 अल्फा और इंटू साइन बीटा के बराबर, हाँ या ना, लिख सकते हैं। यहां से साइन 2 अल्फा है अपने पास 2 अल्फा के फॉर्म में अपने पास कोई एंगल, यहां पर अल्फा यहां पर बीटा है। ठीक है, तो साइन 2 अल्फा को क्या कीजिए, इन टर्म्स ऑफ कॉस में चेंज कर दीजिए, यानी तो टेन में चेंज कर दीजिए, जिसमें आपको चेंज करने का मतलब है माने उसमें चेंज कर लीजिए। चलिए इसको अपन क्या करते हैं, कॉस में चेंज कर लेते हैं। साइन 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के बराबर, हाँ या ना, और इंटू अपन किस बराबर आ गया, cos बीटा के बराबर। कोई दिक्कत, साइन 2 अल्फा को क्या लिख दिए, 2 इंटू साइन अल्फा इंटू cos अल्फा के बराबर, और प्लस टाइम्स cos 2 अल्फा को क्या कीजिए, डबल एंगल में है तो इसको क्या कीजिए 1 माइनस जो फॉर्मूला है टेन के फॉर्म में, इसको ऐसा नहीं है, इसको ये भी लिख सकते हैं 2 tan अल्फा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा के बराबर, जो मन है वो लिख सकते हैं। हम ये लिखे जरूरी नहीं, आप ऊपर वाले लिख दीजिए, हम नीचे वाले लिखिए। अब इसको क्या कीजिए, इसको साइन में बदल दीजिए या कॉस में बदल सकते हैं, साइन में बदल दीजिए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर हो जाएंगे और इनको अपन साइन
बीटा के बराबर। थोड़े बोले ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए क्योंकि इसका नाम ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें ट्रिगो आपको आनी चाहिए। अब देखिए साइन अल्फा का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, अपन को चाहिए क्या, साइन अल्फा। साइन अल्फा का वैल्यू किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 26। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का वैल्यू हमने क्या किया, 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 26 के बराबर। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा कॉस बीटा भी चाहिए, कॉस बीटा तो खैर यहाँ पर है ही, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या वैल्यू चिपकाई है अपन वो ऊपर से, तो 2 इंटू साइन अल्फा हमने क्या किसके बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं ना, साइन अल्फा बच्चों वाली खेलेंगे तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 26, तो यहाँ हमने क्या 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 26 के बराबर इंटू कॉस बीटा तो 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 26 के बराबर इंटू कॉस बीटा, कॉस बीटा बन गया किसके बराबर, कॉस बीटा 4/5 के बराबर। तो यह आ गया कॉस बीटा किसके बराबर, तो यह आ गया 4/5 के बराबर प्लस टाइम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा, वेयर इज साइन स्क्वायर अल्फा, किधर गया साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा साइन अल्फा बन गया 1 अपॉन, तो यह आ गया 2 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 26 इन पूरे का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और इनटू साइन बीटा, साइन बीटा यहां से निकाल लीजिए, ये बीटा आएगा अपने के पास, कॉस बीटा आ गया तो साइन बीटा निकाल सकते हैं ना आराम से। साइन बीटा अपने के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5 के बराबर, तो यहां से ये किसके बराबर हो जाएंगे अपने के पास 3/5 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, 5 कैंसिल आउट हो गए और ये तो 2 ऊपर में मल्टीप्लाई में है तो ये डिनोमिनेटर में मत मान लीजिएगा, तो यह 2 मल्टीप्लाई पे 4 अपॉन में आपने क्या किसके बराबर 26 के बराबर, क्योंकि 26 इंटू 26 रूट में है तो आपने क्या आ जाएंगे प्लस टाइम्स ये आ गया अपने 1 माइनस 2 अपॉन 26 के बराबर और ये आ जाएगा अपने किसके बराबर इंटू में अपने 3/5 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए 2 अपॉन 26, हाँ यही आ गया अपने 1 अपॉन 26, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब तो सॉल्व भी करने हैं तो ये आ गया अपने किस तरह कैंसिल आउट होंगे क्या, ये तो कैंसिल आउट हो गए 13 के बराबर, तो ये आ गया 4 अपॉन 13 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने 26 माइनस 2 और अपॉन में 26 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय 3/5 के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो ये आ गया अपने 4/13 और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 26 में से 2 जाएगा तो 24 बचेंगे 20 अपॉन 26 और मल्टीप्लाइड बाय अपने क्या, अच्छा इसको डिवाइड ही कर देते ज़्यादा अच्छा रहता। खैर चलिए 12 दूनी 24 ये आ गया अपने के पास और 13 दूनी 26, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 4 अपॉन 13 और प्लस टाइम्स अपने किसके बराबर हो जाएंगे, तो 12 और इंटू 3 के बराबर, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 और अपॉन में 13 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिए, कैलकुलेशन कीजिएगा 4/13 अपने केस कॉमन आ रही है, गौर से देख लीजिए, तो इधर 1 बच जाएंगे, इधर अपने केस किसके बराबर हो जाएंगे, तो 4 तिया 12 9 अपॉन 5 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 4/13 और मल्टीप्लाइड बाय 5 9 5 14 14 अपॉन 5 के बराबर। ये सॉल्व कीजिए तो अपने केस और कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो 14 चौका अपने केस किसके बराबर हो जाएंगे, सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 4 चौका 16 और 4 एकम 4 1 5 के बराबर और अपॉन में 13 पंचे 65 के बराबर, ये हो जाएगा 5 तिया 15 5 एकम 5, तो ये आ गया 56 अपॉन किसके बराबर 65 के बराबर। तो 56 अपॉन 65 देखिए, लेकिन अपने पास इसका वैल्यू आया तो इसका वैल्यू तो 1 अपॉन 56 अपॉन किसके बराबर था, ये साइन बीटा का वैल्यू तो 56 अपॉन 65 के बराबर है, तो 56 अपॉन 65 के बराबर, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 65 अपॉन 56 के बराबर। अब देखिए 65 अपॉन 56 के बराबर कौन से है, तो 65 अपॉन 56 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने पास देखिए 56 अपॉन 65 भी दे रखा होगा आंसर में, 56 अपॉन 65 56 नहीं दे रखा है, बच गए आप, ठीक है। ये जो अगर 56 अपॉन 65 दे रखा होता ना तो हम ये रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं और पहला ऑप्शन में दे रखा होता तो पहला ऑप्शन टिक करके आ जाते, तो ऐसा नहीं करना, इसका रेसिप्रोकल लेना है तो रेसिप्रोकल अपने का 65 ये तो ये निकाल लेना और ये इसके रेसिप्रोकल में, जब रेसिप्रोकल में तो इसका भी तो रेसिप्रोकल कीजिएगा, तो ये आ गया इसके बराबर। तो ये थे आपने के पास कौन से क्वेश्चन, जेईई मेंस के 25 फरवरी 2020 सेकंड फर्स्ट के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें रेसिप्रोकल वाले ऑप्शन दे रखा होता तो फिर आप बच नहीं सकते थे, फंस सकते थे। तो ये थे आप इनके पास काफी अच्छा क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और एक्साइटेड में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।